हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में चैप्टर स्टार्ट करते हैं सदिश वेक्टर। हमारे पास दो तरह की राशियां होती हैं, एक होती है अदिश राशियां, एक होती है सदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों में जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे इसके उदाहरण है समय, विद्युत आवेश, दूरी, विद्युत विभव, कार्य, ठीक है, इत्यादि। ये सारे क्या है हमारे पास अदिश राशियों के एग्जाम्पल है। और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां। या तो दिशा मेंशन होगी, अदरवाइज क्या होता है, बल, वेग, त्वरण, विद्युत तीव्रता, ये सारी की सारी राशियां कौन सी होती हैं, सदिश राशियां। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ए बी सदिश से प्रदर्शित करते हैं और इसको सदिश ए बी पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास जहां से सदिश प्रारंभ हो रहा है, ये ए है और ये बी, ठीक है, इस टाइप से इतना सदिश है हमारे पास। वह बिंदु जहां से सदिश ए बी प्रारंभ होता है, जैसे ये बिंदु ए है, उसको तो कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और वह बिंदु जहां समाप्त हो रहा है उसको कहते हैं अंतिम बिंदु, या अंतिम बिंदु क्या है, बी। और इन दोनों के जो बीच के दूरी है ना, उसको कहते हैं सदिश का परिमाण। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए बी लिख दो या फिर ए बी लिख दो, ये सदिश का परिमाण है। या फिर दोनों साइड स्मॉल लेटर में लिखना है तो इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, मापांक कह दो या परिमाण कह दो। अब नेक्स्ट हम करते हैं सदिशों के प्रकार। देखो क्या है, सदिश कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है सदिश का शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब संपाती होते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो सदिश से प्रदर्शित करते हैं। ए सदिश, बी सदिश, ये शून्य सदिश है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। इसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद है शून्य सदिश के बाद है हमारे पास इकाई सदिश या मात्रक सदिश। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई है, एक है, उसे इकाई सदिश कहेंगे। जैसे ए सदिश की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमने नोट करना है। जो ए कैप होता है मतलब इकाई सदिश, ए का इकाई सदिश, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये होता है सदिश बटे उसका परिमाण। नेक्स्ट हमारे पास है सह आदिम सदिश, मतलब को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम है उनको क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश। जैसे ये तीन सदिश है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, और इनका प्रारंभिक बिंदु सेम है तीनों का, तो ये तीनों सदिश क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। नेक्स्ट हमारे पास है समांतर सदिश। दो सदिश एक दूसरे के समांतर सदिश कहलाते हैं यदि वो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, तीन सदिश है ए बी सी, ये तीनों समांतर है, इनको तो कहते हैं अनुदिश समांतर, मतलब लाइक। और एक होता है प्रतिदिश समांतर, मतलब दिशा विपरीत होती है इनमें। ये ए सदिश और ये बी सदिश। नेक्स्ट है सरेख सदिश। सरेख सदिश का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक सदिश अगर एक ही रेखा के समांतर है, जैसे मैंने ये तीन सदिश बना लिए, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, अगर ये तीनों एक ही रेखा के समांतर हैं, ठीक है, तो ये तीनों सदिश क्या कहलाएंगे, सरेख सदिश। सरेख सदिश में क्या होता है
कि एक ही रेखा पर होना जरूरी नहीं है। सर एक बिंदु तो एक ही रेखा पर होते हैं, लेकिन सर एक सदिश क्या होते हैं, एक ही रेखा के समांतर। ऐसे भी देखो क्या है, एक सदिश ए इधर जा रहा है और दूसरा सदिश इधर जा रहा है, ठीक है, इसको माइनस है, इसकी दिशा विपरीत है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सर एक सदिश होंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा के समांतर है। इसमें एक नोट डाल के लिख देना, दो सदिश ए सदिश व बी सदिश सरेख कहलाते हैं यदि ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश या बी सदिश बराबर लैम्डा ए सदिश, दोनों में से कोई भी। लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, एक वास्तविक संख्या है, तो इन सदिशों को क्या कहेंगे, सरेख सदिश। अगर हमने दो सदिशों को सरेख सिद्ध करना है तो हम इतना सिद्ध कर दें कि ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, तो वो सरेख हो जाएंगे। ठीक है, समांतर सदिश जितने भी है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सरेख सदिश ही कहलाते हैं। क्लियर? क्योंकि ये भी एक ही रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं। इसके बाद है समान सदिश। दो सदिश ए सदिश व बी सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनकी दिशा समान है और उनका परिमाण भी समान है, मतलब दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए, तो उन सदिशों को क्या कहेंगे, ए सदिश बराबर बी सदिश, मतलब उनको समान सदिश कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है कि एक सदिश जिसका परिमाण तो दिए हुए सदिश के बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश। जैसे क्या होता है, बी ए क्या होता है, बी ए सदिश ए बी सदिश का ऋणात्मक सदिश है। और इसको ऐसे लिखते हैं, बी ए सदिश बराबर माइनस ए बी सदिश। ठीक है, एक ये भी होता है, जैसे हमारे पास अगर यहां से यहां तक हमारे पास ए सदिश है और इसको हम दिशा विपरीत कर दें तो इसको लिखेंगे माइनस ए सदिश। ये ओ है, ये ए है, इसको भी ए डैश लिख देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक सदिश। इनका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। क्लियर? इस टाइप से आपने इस सदिशों के प्रकार को कंप्लीट करना है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर 40 किलोमीटर का विस्थापन आलेख खींचना है। तो देखो क्या होता है, ये तो होता है पूर्व और यह होता है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, तो ऐसे अंदाजा से 30 डिग्री बना दिया हमने। 40 किलोमीटर का करना है तो ऐसे 4 पीसेस कर दिए, इसको लिख दिया O, इसको लिख दिया P, और ये है 40 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमने सदिश और एदिश को बताने कौन सी राशियां सदिश और कौन सी एदिश है। तो देखो क्या होता है, पहले kg, ये भार होता है, तो ये तो है एदिश। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, अगर अकेला दूरी लिखा है ना तो वो एदिश है, लेकिन उसके साथ दिशा दे दी तो ये क्या बन जाएगा, सदिश। ये किसी कोण का माप है तो ये एक एदिश राशि है। वाट, वाट शक्ति में होता है, ठीक है, शक्ति की इकाई है, तो ये भी एक एदिश राशि है। कूलाम विद्युत आवेश, आवेश की इकाई है, तो ये भी क्या होता है, एदिश राशि है कूलाम। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है, त्वरण हमारे पास क्या होता है, सदिश, ये त्वरण की इकाई है, इकाई से पता चल जाएगा। इसके बाद है समय, समय हमारे पास एदिश होता है, दूरी भी एदिश में मानते हैं, 5 मीटर 6 मीटर, जब तक दिशा ना दे रखी हो। बल, बल हमारे पास सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में हम बल लगाते हैं। वेग भी सदिश है। कार्य को W से शो करते हैं, W होता है F.D, तो कार्य क्या होता है, एक एदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें से पहचानना है इस डायग्राम के अंदर से कि सह आदिम कौन से हैं। सह आदिम को कहते हैं को इनिशियल,
जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है। तो इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो ए सदिश व डी सदिश ये तो है सह आदिम। समान सदिश, समान सदिश में परिमाण समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, इन दोनों की दिशा समान है और एक ये वर्ग दे रखा है, इनका परिमाण मतलब चारों भुजाएं समान है, तो बी सदिश व डी सदिश। तीसरा है सरेख परंतु असमान। सरेख का मतलब क्या होता है कि ऐसा सदिश जो एक ही सदिश के एक रेखा के समांतर है, उन्हें सरेख कहते हैं। ये दोनों सदिश है ना, एक ही रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या है, सरेख। ये दोनों भी एक रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं, लेकिन असमान चाहिए, मतलब उनकी दिशा समान नहीं होनी चाहिए। तो इनकी तो दिशा समान है, तो हम ये वाले दो लेंगे, ए सदिश व सी सदिश। ये सरेख है और असमान भी है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य बताना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ए व ए माइनस ए सदिश सरेख है। तो देखो मैंने ये बताया हुआ है कि अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ए सदिश इस डायरेक्शन में होगा, माइनस ए डैश सदिश इस डायरेक्शन में। ठीक है, इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये दोनों एक ही रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं, तो मतलब ये क्या होते हैं, सरेख। तो मतलब फर्स्ट का आंसर तो सत्य है। सेकंड है, दो सरेख सदिशों का परिमाण समान होता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे ये दोनों सरेख है, मतलब ये एक ही रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं। ये ए सदिश है और ये बी सदिश, ये एक ही रेखा के समांतर खींचे जा सकते हैं, लेकिन इनका परिमाण समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। परिमाण का मतलब है उनकी लंबाई। थर्ड है, समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक सदिश तो ये ए बना लूँ, इसका परिमाण 2 इकाई का ले ले, और एक सदिश ये बना लूँ बी, इसका परिमाण भी 2 इकाई का ले ले, तो ये क्या है, सरेख नहीं है, लेकिन ये समान है। क्लियर? तो ये मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, असत्य। फोर्थ है, समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश। अगर हम सरेख ले लें और दोनों का परिमाण समान ले लें, पहले तो ऐसे लिया था ना, सरेख भी ले लें, यहाँ तो था कि समान परिमाण वाले दो सदिश, यहाँ है समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश, मतलब ये दोनों सदिश हैं और क्योंकि ये एक ही रेखा के समांतर है, तो ये क्या है, सरेख। परिमाण समान ले लें, लेकिन दिशा के बारे में नहीं दे रखा ना, तो ये ए सदिश और बी सदिश समान परिमाण वाले सरेख सदिश समान होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि समान होने के लिए उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों परिमाण में समान है, सरेख है। ठीक है, लेकिन ये समान सदिश नहीं है। समान सदिश के लिए क्या होने चाहिए, एक तो दिशा समान होनी चाहिए और परिमाण समान होना चाहिए। ठीक है, परिमाण और सरेख से नहीं होता, परिमाण और दिशा समान से समान सदिश हो जाते हैं। क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट भी क्या हो गया, असत्य है। अब इस टाइप से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब आप नोट कर लो।